हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 8 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। लास्ट जो 8 लेक्चर था उसमें हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन का एक टॉपिक किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लाइन चार्ज, इनफाइनिट लॉन्ग वायर, चार्ज वायर, और वो आया था आपके पास E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन R और E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ये हमने ऑलरेडी पूरा टॉपिक आपको कैलकुलेट करके दिया था। इससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने की थी। कंटिन्यूटी में एक और न्यूमेरिकल इसका आता है। क्वेश्चन आपके पास है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन circulating around a line charge in a path of radius 0.1 meter. If charge on wire is 1 microcoulomb per meter, then what is its वेलोसिटी और स्पीड। ये क्वेश्चन आपके पास आया है। ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है अभी 2020 में, RBSE 2020 का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, जो देखो यहाँ पर जैसे ये लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज, इसके अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन किसी एक डेफिनिट रेडियस के पाथ में सर्कुलेटिंग है। ये बात इसने बताई है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलेटिंग पाथ। तो यहां पर आपके पास इसको थोड़ा सा डायग्राम को ढंग से बना दें हम। ये आपके पास लाइन चार्ज और ये सर्कुलेटिंग पाथ। You know, for a particle rotating in a circular path, there is a centripetal force required. कोई भी पार्टिकल जब किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, मोशन करता है, तो उसके लिए एक किसकी नेसेसरी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की नेसेसरी होती है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये किसी अनदर फोर्स से प्रोवाइड होता है। अब यहाँ पर ये वायर है, ये वायर अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इट मीन्स जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडिंग बाय चार्ज या लाइन चार्ज, प्रोड्यूसिंग बाय लाइन चार्ज, यानी इस लाइन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, और वही इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। तो हम यहां पर ये लेंगे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स for revolving. Centripetal force will be
m of electron v square upon r, and electric force will be q of electron into E. Electric field F equal to QE. Already we know that mv square upon r is equal to QE. We know E equal to 2k lambda upon r, so there will be 2k lambda upon r. R cancel to each other, and then V equal to root of 2k QE lambda upon ME. There root of 2 into 9 into 10 to power 9, 1.6 into 10 to power minus 19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, k की वैल्यू 9 into 10 to power 9, और lambda is given 1 microcoulomb per meter, so that will be 10 to power minus 6 upon me 9.1 into 10 to power minus 31 किलोग्राम. अप्रोक्सीमेट अगर हम सोल्व करें तो 9 से 9.1 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करने के लिए. तो ये यहाँ पर आपके पास हो जाएगा बेटे v इक्वल टू रूट 3.2. अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर 9 को 9.1 से कैंसिल आउट कर दिया. पावर्स में अगर बात करूँ तो 31 माइनस 31 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो प्लस 31 होगी, तो प्लस 40, और प्लस 40 में से माइनस 25 माइनस होगी तो ओनली 10 टू पावर 15. और यू कैन ऑल्सो से देयर 32 इंटू 10 टू पावर 14. और यहाँ पर जब इसे सोल्व करेंगे तो 32 का जो रूट आएगा वो आपके पास आएगा 4√2, दैट इज 5.7 अप्रोक्सीमेट, और 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड. तो ये ऐसे भी आपके पास एक क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज आपको दिया हुआ हो, वो चार्ज पार्टिकल किसी लाइन चार्ज के इनफाइनिट लॉन्ग वायर के चार्जिंग वायर के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए उसकी स्पीड या उसकी रेडियस तो कैंसिल आउट हो ही रही है. स्पीड के लिए अगर कैलकुलेशन आती है या लैम्डा की कैलकुलेशन आती है तो आपको ये कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके, दैट्स ऑल. नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन जो इसकी गाउस लॉ की आती है. अब तक हमने 4 एप्लीकेशन तो 1 एप्लीकेशन तो की पॉइंट चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एप्लीकेशंस जो हमने की थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल कंडक्टर एंड स्पेरिकल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसके लिए की थी. और इससे पहले लाइन चार्ज के लिए या इनफाइनिट लॉन्ग वायर के लिए की थी. अब हमारे पास यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनिट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an infinite uniformly charged non-conducting sheet. ये आपके पास नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है बेटे. और इसमें भी हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे.
that is an infinite seat in which charge is uniformly distributed. The surface charge density of the seat is sigma, and which is total charge upon total area, coulomb per meter square. That is surface charge density in the seat. We want to calculate electric field intensity at a point P due to this seat. We draw a perpendicular PO on the seat, PO, and their two area element DA are imagine इन सिमेट्रिसिटी ऑफ पॉइंट O. इस O की सिमेट्रिकली हमने दो एरिया एलिमेंट इमेजिन किए हैं, डी ए, ये डी ए एरिया एलिमेंट की वैल्यू सेम है मीन्स, और ये डिस्टेंस भी सेम है मीन्स यहाँ पर चार्ज डी क्यू, ये जो डी क्यू होगा अगर हम बात करें तो यहाँ डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए आ जाएगा मीन्स क्यू अपॉन ए इंटू डी ए एरिया एलिमेंट. इससे हम यहाँ पर इन पर चार्ज निकाल सकते हैं. ये जो चार्ज है इन चार्ज के कारण ड्यू टू दीज चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी वेक्टर DE हैज इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन. ये इन एरिया एलिमेंट में जो ये चार्ज प्रेजेंट है इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर दोनों एरिया एलिमेंट के कारण वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी बट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी, और इसको हमने डिनोट किया DE से. देयर विल बी टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ईच इलेक्ट्रिक फील्ड दीज आर एज फॉलो. दैट इज सपोज ये अल्फा एंगल है, ये भी अल्फा एंगल होगा, ये भी अल्फा एंगल, ये भी अल्फा एंगल. तो यहां पर ये DE साइन अल्फा एंड दैट इज DE cos alpha. Two components. Similarly, there will be two components of this DE. One is DE cos alpha and second is DE sin alpha. These are component division or component resolution of vectors there in which DE sin alpha are opposite to each other. So these are cancel out and DE cos alpha are in same direction. So these are add with each other and the resultant of these will be in the direction of OP which is perpendicular to the seat. So as a result we can say there the electric field intensity due to non-conducting uniformly charged seat will be perpendicular to the seat, या यूँ कह दीजिए कि इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सीट. तो आप इस चीज़ को यूँ भी समझ सकते हैं जैसे ये सीट थी, ये पॉइंट P था, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ किया यहाँ पर, ये इस तरीके से, ये यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट यहाँ लिया और एक एरिया एलिमेंट यहाँ लिया, इस तरह से यहाँ पर ये एक यहाँ और एक यहाँ सिमेट्रिक. तो इस एरिया एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ और इस एरिया एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी. इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है. इसके टू कंपोनेंट में एक कंपोनेंट ये, एक डाउनवर्ड. इसके टू कंपोनेंट्स में वन कंपोनेंट इज दिस एंड वन कंपोनेंट इज दिस. दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट आर opposite to each other and equal in magnitude, so cancel out
and these two components are add to each other, and this is the direction perpendicular to the sheet. So as a result we can say the electric field intensity due to non-conducting uniformly charged sheet will be in the perpendicular direction to the sheet. Okay, now we want to calculate electric field intensity. Calculation of it. कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हम यहाँ करना चाह रहे हैं गाउस लॉ से। तो जब गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मालूम है कि हमें एक गाउसियन क्लोज्ड सरफेस, सिमेट्रिक गाउसियन क्लोज सरफेस मानकर चलनी पड़ती है। तो यहाँ पर ये एक सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, जो जस्ट अभी हमने आपको डायरेक्शन के बारे में जिसमें समझाया था वही सीट यहाँ हम लेकर चल रहे हैं। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, get it. Surface charge density in this sheet is sigma coulomb per meter square. So for calculating electric field intensity we draw a Gaussian surface, Gaussian cylindrical surface of length 2L 2R and क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ये गाउसियन सरफेस हमने यहाँ पर इमेजिन की जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और लेंथ इसकी 2R है। मतलब हम इसको यूं ले सकते हैं, ये इस तरीके से सिमेट्रिक। ये गाउसियन सरफेस है। अब इसमें ये सर्कुलर पार्ट होगा, ये भी सर्कुलर पार्ट होगा और जो रिमेनिंग है वो आपके पास सिलिंड्रिकल पार्ट या कर्व्ड पार्ट होगा। तो ये यहाँ पर देयर इज 3 पार्ट्स ऑफ दिस गाउसियन सरफेस। वन इज सर्कुलर पार्ट S1, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट इज इन दिस डायरेक्शन वेक्टर dA। सेकेंड इज सर्कुलर पार्ट S2, एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन वेक्टर dA। एंड थर्ड is on the curved surface or cylindrical surface which is S3. The direction of area vector is in this direction. एरिया वेक्टर को dA से भी डिनोट किया जा सकता है या ds से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये सिचुएशन यहाँ आ गई। ये सीट है और ये आपने क्या ले लिया, सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस। एक एरिया वेक्टर यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, और यहाँ लेंगे तो ऊपर या यहाँ लेंगे तो आपकी तरफ या यहाँ लेंगे तो डाउनवर्ड, कैसे भी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपने अभी अभी बताई थी कि सीट के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर पॉइंट है तो ये सीट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ होगा। अगर यहाँ पॉइंट है तो यूँ होगा, यहाँ पॉइंट है तो यूँ होगा, यहाँ पॉइंट है तो यूँ होगा, यहाँ पॉइंट है तो यूँ होगा। ये कब है, जब इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज हो तो यही सारी डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो होगी बट इनसाइड में होगी। तो एट प्रेजेंट जैसे यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ आएगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगी। तो बेटा यहाँ पर S1 में वेक्टर E और वेक्टर dA सेम डायरेक्शन में हो गए, मीन्स इनके बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। S2 पर भी वेक्टर E एंड वेक्टर dA आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल विल बी 0 डिग्री। एंड एट S3 वेक्टर E एंड वेक्टर dA आर perpendicular to each other, so the angle between them will be 90 degree. Okay, now from Gauss law, close integration वेक्टर E डॉट वेक्टर dA और ds कुछ भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन
naught. There are three parts of this surface, implies that S1 vector E dot vector dA plus S2 vector E dot vector dA plus S3 vector E dot vector dA is equal to summation Q upon epsilon naught. There are three parts of this closed surface. Already you know, one circular part, second circular part and third cylindrical part or curved part. S1 पर E और DA सेम डायरेक्शन में है, तो S1 पर आपके पास ये हो जाएगा EDA cos 0 डिग्री. सिमिलरली S2 पर भी EDA cos 0 डिग्री एंड S3 पर आपके पास E और DA परपेंडिकुलर है, तो EDA cos 90 डिग्री इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दैट इज S1 EDA प्लस S2 EDA प्लस 0 इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Because cos 0 equal to 1 and cos 90 equal to 0. E is constant at each point of this. ये आपके पास है ये शीट, यहाँ पर आपने सर्कुलर एरिया लिया. अब इसके जितने भी ये एरिया एलिमेंट्स होंगे, ये सारे एरिया एलिमेंट इस शीट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ईच एरिया एलिमेंट पर इक्वल होगी. तो वो E हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट की फॉर्म में आउट हो जाएगा. E S1 DA प्लस E S2 DA इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ S1 ऑफ DA, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ S1 DA सिंस S1 DA और S2 DA both are equal to A, because already हमने ये बताया था कि ये जो हमने गाउसियन सरफेस लिया है, ये गाउसियन सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया A लिया है. तो अगर सारे एलिमेंट्स, इसके सारे एलिमेंट्स आप ऐड करोगे, ये सारे एलिमेंट्स यदि ऐड करोगे, ये वाले या ये वाले, तो टोटल इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गेट करेंगे हम. इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ S1 DA और इंटीग्रेशन ऑफ S2 DA, ये हमारे पास A आ जाएगा. एंड समेशन Q इक्वल टू, अब समेशन Q चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गाउसियन सरफेस, आपके पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया काम में आ रहा, ओनली इतना सा. चार्ज तो पूरी सीट पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर जो चार्ज आपके गाउसियन सरफेस के अंदर है वो ओनली इस क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर है. और आपको पता है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा ली थी. सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, सो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया. और आपके पास एरिया ओनली ए काम में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर समेशन Q इज इक्वल टू सिग्मा ए. देयर पुट दी वैल्यूज, देन EA plus EA equal to sigma A upon epsilon naught, implies that 2EA equal to sigma A upon epsilon naught. A से A कैंसिल, तो E is equal to sigma upon 2 epsilon naught. That is electric field due to non-conducting sheet, uniformly charged non-conducting sheet or infinite sheet. तो ये आ जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट.
आप देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट केवल ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। जितनी ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मीडियम में ले लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा या ओनली एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पर इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, सो वी कैन से देयर E इज प्रोपोर्शनल टू R पावर 0। ये डिस्टेंस के साथ रिलेशन आ गया इसका। कोई अगर इसका ग्राफ प्लॉट करवाना चाहता है तो इसका ग्राफ आप डिस्टेंस के साथ लेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ R, तो ये डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास E प्रोपोर्शनल टू R पावर 0, चाहे R की वैल्यू कुछ भी लिख दीजिए, आपके पास E की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये इस फॉर्मूले से पता लग रहा है। और यदि वेक्टर फॉर्मेशन में इसको लिखा जाए तो वेक्टर E इज इक्वल टू, आप नोट करोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर विच डिफाइन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एंड ऑलरेडी हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आपको पूरा अंडरस्टैंड करा चुके हैं कि सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है, सीट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये कैलकुलेशन आपके पास है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। पहले इसकी डायरेक्शन दिखानी थी जिसको मैंने पहले आपको समझा ही दिया, और फिर ये यहाँ पर गाउसियन सरफेस ली। गाउसियन सरफेस हमने 2r लेंथ और a क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए यहाँ पर गाउस लो E डॉट डी समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3 पार्ट्स इसके डिवाइड किए जो आपको यहाँ पर बताए, और यहाँ पर E और D सेम डायरेक्शन में तो 0, यहाँ भी सेम डायरेक्शन में cos 0, यहाँ 90 डिग्री आ गया, cos 90 की वैल्यू 0 होने से ये 0 हो गई, ये ओनली ED है, E बाहर कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाएगा, S1dA प्लस E S2dA समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये S1dA S2dA ये एरिया A हो जाएगा जो क्रॉस सेक्शन, समेशन क्यू की जगह सिग्मा A, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया, और यहाँ से ये एक डिसीजन निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनिट सीट, चार्जिंग सीट does not depend on the distance of the point and it is sigma upon 2 epsilon naught, और ये आपके पास ग्राफ आ गया। That's all for today. Thank you.